मंगल मूरति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदेव महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। सम्माननीय साधु समाज, इस पवित्र अवसर पर पधारे हुए सभी पूज्यजनों को भी मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, ईश्वर की जब विशेष कृपा होती है ना, तब सत्संग मिलता सुनने के लिए। सबको नहीं मिल पाता है। सत्संग को दुकान भी कहा है और सोना के दुकान कहा है, लेकिन सोना के दुकान में जाने के लिए कुछ पूंजी चाहिए। अगर पूंजी नहीं है, सोना दुकान में चलियो गए हैं तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि पूंजी नहीं है। पूंजी होती है पाप की भी, अब पूंजी होती है पुण्य की भी। पूंजी होती पाप की, पूंजी होती है पुण्य की भी। भौतिक पूंजी में कोई करोड़पति हो सकता है, तो आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा भी हो सकता है। भौतिक पूंजी संसारी पूंजी करोड़पति है, लेकिन आध्यात्मिक पूंजी भिखमंगा है। वैसे व्यक्ति सत्संग रूपी सोना की दुकान पहुंच भी जाए तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि पूंजी नहीं है। पूंजी है खाली सिनेमा देखने की, गप उड़ाने की, ताश खेलने की, टीवी देखने की, मोबाइल पर अलग बड़ा चीज़ देखने की। असंत का ज्ञान है सोना, और सुनना ही है लेना, और गप करना है खोना। सुनेंगे तब न समझेंगे, और समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, और सुधार होगा तब न उद्धारो होगा। सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के ही लिए, अब किया जाता है पाने के ही लिए। तो सुनने के मिलता है सिनेमा हॉलों में, सुनने के मिलता है नाच गान में भी, सुनने के मिलता है सब्जी मंडी में भी, और सुनने के मिलता है सत्संग में भी। कहाँ सुनने का महत्व है, श्रवण देखना पड़ेगा।
अभी भोलेनाथ की बात सुन रहे थे ना, और की बात तो छोड़िए, स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव भी गए सत्संग सुनने के संत कुंभज के पास और प्रेम से सुने। हम आप उन गिनती में, वो आज की बात नहीं, वहाँ लिख रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरय बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। राम उतर के बुद्धि मन बानी अमत हमारे अस सुनहु भवानी। प्रेम से भगवान शिव जी सुने सत्संग संत को हमें सुनाए हैं। यह महत्व भगवान शिव दिए हैं सत्संग के। भगवान श्री राम भी चर्चर से आए हुए थे और अपने से हाथ जोड़ कह रहे हैं खड़े होकर के कि आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुम्हरे दरस जाय अघ खीसा। रे बरे भाग पाइए सत संगा बिनहि प्रयास होय भव भंगा। बिनु सत्संग ना हरि कथा तेहि बिनु मोहन जाय। मोहानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलिमता आ कुसंग में प्रवीणता। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहे हैं कि अर्जुन रथ पर बैठो, मैं संत के दर्शन करके आ रहा हूं। ये कब कहे हैं? अर्जुन के द्वारा बहुत वीर मारा गया था महाभारत की लड़ाई में। अर्जुन के मन हुआ कि हमसे पाप बहुत हो गया, बहुत वीर को मारा है, गंगा में स्नान कर लूँगा तो हमारा पाप कट जाएगा। ये अर्जुन के मन में हुआ है, गंगा स्नान कर लूँगा ना तो हमारा पाप कट जाएगा। बोल नहीं रहा, बोल रहा गंगा स्नान करूँगा, भीतर में पाप कटाऊँगा। भगवान अंतर्यामी जान गए कि गंगा स्नान नहीं, पाप कटाना चाह रहा है। अब देखिए, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। यहाँ गुरुदेव की बात याद आ गई, बार ये प्रसंग आता हूँ गुरुदेव बात निश्चित सामने आ जाती है। यहाँ कुप्पा घाटी की बात है, जो गुरुदेव के निवास देख रहे हैं ना, अस्थि का बनाया हुआ है, उसी जगह की बात। गुरुदेव बैठे थे अपने बिछावन पर, अब मैं बगल में बैठकर चरण सहला रहा था, लेकिन मेरा मन भाग गया। कितना शैतान होता मैं सो देख लीजिए, अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। कुप्पा घाट आ भी गए हैं, मन भाग रहा इधर उधर। आने पर भी मन को सही सत्संग में नहीं लगा रहे हैं बहुत आदमी। मने के नहीं खेला हो, कुप्पू भर लिया मने न लाता है, सुनने भी देता मने, गप्पो कराता है मने, है कि नहीं? सुनने भी देता मने, गप्पो कराता है मने, सिनेमा हॉल ले जाता है मने, दूधो पिलाता है मने, शराबो पिलाता है मने, है कि नहीं? मांसो खिलाता है मने, खीरो खिलाता है मने, है कि नहीं? लातो खिलाता है मने, भातो खिलाता है मने, नरको ले जाता है मने, स्वर्गो ले जाता है मने। सब करने वाला मने है ना, सब करने वाला मने न हो।
तो मन का सुधार कहाँ होगा? वही कवि साहब कहे हैं कि भूले मन को, भटके मन को, कुमार्ग में लटके मन को समझा लीजिए, तो सत्संग के बीच में आई के जी, अब की बार नहीं चूकना, तो मानुष तन पाई के जी। तो मन कैसा शैतान? मैं अपनी मन की बात कर रहा था, कमजोरी, चरण सहला रहा हूँ लेकिन मेरा मन भाग गया। अब मैं सोचने लग गया, उस समय मेरा नियम था स्नान के बाद 1 घंटा ध्यान करेंगे तब भोजन। कभी दिन में 1 बजे के 2 बज जाए, भीड़ तो काफ़ी रहती, गुरुदेव के दर्शनार्थी लोग आते रहते थे। पीछा पड़ जाए मैं तो कभी सब्जी खत्म, भात खत्म, दाल खत्म, दाल भात घर जाए तो प्रभाव नहीं पड़े मन पर, और दूधवा घर जाए तो हमको मन नहीं लगे, दूध घट जाए हमको मन नहीं लगे। तो दिन में दूध घट गया था, और शाम में चरण सहला रहे हैं, बेवकूफ मन भाग गया मेरा मन। अब मैं सोचने लग गया कि दिन में दूध घट गया था, बिना दूधे खाया हूँ, और सब कोई खा रहा है, अब विलम्ब हो रहा है, लगता है अभियो दूधवा घट जाएगा, पीछू पड़ रहा हूँ, बिना दूधे खाना पड़ेगा। तो अंदर में न हुआ हो, गुरुदेव की मूड़ी था झुका हुआ, जैसे बात घुसी मन में, गुरुदेव का मन शरीर हो गया सीधा, देखने लगे मेरे मूड़ी सीधा देखने लगे मुझे गौर से, मैं डरियो गया, हाथों जोड़ लिया मैं। तो गुरुदेव को तरी प्रमोद, तो मैंने कहा जी हजूर, तो तुम भोजन नहीं किया है, जाओ जाओ पहले भोजन करियो। अब मैं तो पानी उड़ गया। तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लेवे, तो नहीं जो पहले खाइए आप, जो भाग जो पहले खाइए, नहीं है बैठने आती उठा के भगाइए दिए। सोचते मात ऐसे सदगुरु संतान हम लोग हैं। मन की जान है सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। बंदों गुरुपद कन, वो कृपा की सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि। पीपर का वृक्ष है, लाखों पत्ता है, सब पत्ता में आप पानी नहीं दे पाएंगे। अगर जड़ में पानी दे दे तो सब पत्ता में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हो पीपल की जड़ में पानी दे, सब पत्ता में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। कहने भाव समझे, परमात्मा है भगवान जड़, सारी देवी देवता है पत्ता। जो परमात्मा की भक्ति करते, ध्यान सत्संग करते हैं, वो सभी देवता के नित्य दिन पूजा करते हैं, कोई देवता नहीं बचता है। क्योंकि भगवान राम ही कह दिए हैं, सातम सम मोहि मई जगत देखा, मोह से अधिक समत कर लेखा। भगवान की स्वयं कह दिए हैं, मैं समतन के पीछे जाऊं, समत जहां करे बासा। सबकी पूजा हुई कि नहीं? आराध्य स्वयं कह दिए हैं, सहित त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी। गुरु सेवा सम कौन सेवा, में ही कर गुरु सेव। सहरसा में हुए लक्ष्मीनाथ गोसाई, सहरसा बनगांव में, शरीर छूटने कई दिन पहले बोल दिया अपने से हुए कि देखो जब मैं 2-4-5 दिन के बाद मैं शरीर छोड़ूंगा और मुझे नदी में भसाने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ शरीर छोड़ू अपने नदी में ले जाएगी, गंगा मैया ले जाएगी। 10-15 लग्गा गंगा है ना, कछाड़, इसे अंदर में शरीर त्याग दिए। अब जैसे शरीर त्याग हत्ती आ गए हैं लक्ष्मीनाथ, कि गंगा बाढ़ हो गया और कट्टी शुरू हो गया है। कट्टी कछाड़ था ना, भर मर्द कछाड़, अब 10 लगा उधर शरीर, कट्टी लग गया है। काटते काटते जहाँ मुर्दा था लक्ष्मीनाथ के, वहाँ तक जाके मुर्दों काट करके लेके भसा के अपने लेके चली गई, गंगा लेके चली गई लक्ष्मीनाथ। वे लक्ष्मीनाथ अपने पद में कहे हैं कि धरती पर प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजा देवा, और गुरु पूजे सब देवन पूजा, गुरु सेवा सब सेवा। वो लक्ष्मीनाथ जी कह दिया। तो अब विचार कीजिए, जो भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ऐसे संत कह दिए हैं,
और हमारे आराध्य देव वो भी कह दिए हैं। तो संत की बात जिसको विश्वास नहीं होगा तो भटकबे नहीं करेगा, वो कल्याण होगा। जो संतों ने जो कहा, जिस तरह से पीपल जन पानी जैसा पता पान चला गया, उसी तरह से जो संत के बताए रास्ता से युक्ति से भजन करता है, ध्यान करता है, वो 30 दिन 3 समय सभी देवता की पूजा कर लेते हैं, उसे कोई बचबे नहीं करता है।